क्या गलती कर दी अब्दुल्ला भाई ने कि साउथ अफ्रीका को प्रिडिक्ट कर दिया कि यार ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगी, और मतलब साउथ अफ्रीका ना जीतती, दूर तक नहीं, लेकिन इतने गंदे तरीके से तो ना हारती। मतलब भाई मैं समझता हूँ यार अनबीटन टीम का इस तरीके से उमर गंदा करना। साहब, फिन एलन ने जो कर दिया है भाई साहब, 32 बॉलों के ऊपर 100, 33 बॉलों के ऊपर 100, कैन यू इमेजिन? इतना तेज। ओ भाई 13 रन रह गए थे और उसको 16 चाहिए था, 303 का उसको बल्कि 17 चाहिए हुआ था उस टाइम पे। 13 रन रहते थे, 16 के करीब उसको चाहिए था, और किया क्या उसने? 2 छक्के, और जब एक रह गया तो चौका मार के सेंचुरी पूरी किया। व्हाट अप! 8 छक्के 10 चौके भाई, 8 छक्के 10 चौके, और इस स्टेज पे परफॉर्म करना, इस स्टेज पे सेंचुरी करना के 170 का टारगेट था। पहला 58 करके गया, दूसरा 100 करके गया, तीसरा 13 करके गया, बात ही खत्म। उमर साहब, ये न्यूजीलैंड ने जो उनके साथ कर दिया, साउथ अफ्रीका वन सा चौकर, अलविदा चौकर। हेनरिक क्लासन, तुमने बड़ा अच्छा फैसला किया रिटायर्ड होने का, क्योंकि तुम लोग के काम ही है पूरा टूर्नामेंट इतना अच्छा खेलो, जब जब बड़ा मैच आता है तब इनका ये हाल होता है। इन्होंने फाइनल में भी जाता था अगर तो इंडिया फाइनल में आ गई। ये जो आज न्यूजीलैंड ने करके दिखाया ना, ये आप देखिएगा फाइनल के अंदर कैसे चौक करेंगे। आज 2 चौकर्स आपस में खेल रहे थे, एक ने चौक करना था और एक ने बड़ा अच्छा खेलना था, लेकिन हुआ क्या है कि न्यूजीलैंड ने अच्छा खेल लिया, साउथ अफ्रीका ने बुरा खेला। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूं, अगर इंडिया फाइनल के अंदर आ गई ना तो ट्रॉफी इंडिया की है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो आज परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, इन्होंने भी चौक कर जाना है। साउथ अफ्रीका क्या कहेंगे, कहा क्या गलतियां की इन्होंने? लगा ही नहीं कि ये वो टीम है जो अनबीटन आई है सेमीफाइनल में, आउटस्मार्ट, आउटप्लेड, आउटशाइंड बाय न्यूजीलैंड। और हो सकता है हमारे जो पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं, वो अपने डिटेल में बताएंगे चीज़ें, कंडीशंस एंड एवरीथिंग। आई थिंक टोटली कहीं से भी मिसमैच दिखा, मैच तो हुआ ही नहीं, वे लगी नहीं रही थी वो टीम जो सबको हरा के आई है। तो आइए हम मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ है। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज, सना मीर और उमर गुल। सना ने खास तौर पे कहा था कि मुझसे आराम से बात ना कीजिए। आपकी तरफ हमेशा देख के वो स्माइल, जब वो जीत जाती है प्रेडिक्शन तो वो एक और, मैंने उनसे कहा था जैसे ऑफ कैमरा होते हैं वैसे ऑन कैमरा ये कहा। तो सब मौजूद है यहाँ पे, और आई एम प्रीटी श्योर कि जीत हार तो ऑफकोर्स सब कहते हैं खेल कैसा है, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका बाहर हुआ है, अगेन लगता है कि वो फीका पड़ गया पूरा जो कॉन्टेस्ट का जितना बिल्डअप था। देखिए, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड को मुबारकबाद देनी है, हम सबको बहुत मज़ा आया, क्योंकि जब आप अच्छी क्रिकेट देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। साउथ अफ्रीका की अगर आप ओवरऑल आज की मैं डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट की बात करूं तो दे वर टोटली अंडर प्रेशर, दे बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट अप टू द मार्क, स्पेशली उनकी बैटिंग के अंदर। और फिर जो बॉलिंग के अंदर पहले 6 ओवर में पेस ही पेस दी गई, लाइक ये सोचे नहीं गया कि महाराज कैन ऑल्सो कम एंड प्ले द रोल, क्योंकि स्पिनर्स अगर रचिन रविंद्रा बॉल को होल्ड कर सकते हैं तो हमारा मेन स्पिनर क्यों नहीं कर सकता। तो आई थिंक इट वाज टोटली अगेन द मैनेजमेंट ऑफ द प्रेशर, आई थिंक इज समथिंग, क्योंकि क्रिकेट के टैलेंट का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टैलेंट है, वो आपकी मेंटल स्टेट की मैनेजमेंट है, जो मुझे लगता है कि नॉकआउट स्टेज में आके साउथ अफ्रीका जो है वो लूज कर जाता है। और ये आज से नहीं, इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें तो हर मरतबा ये नॉकआउट स्टेज पे आके कुछ ऐसा करते हैं जो इन्होंने राउंड मैचेस में नहीं किया था। क्योंकि अगर हम इनके टोटल जर्नी देखें तो दे लुक लाइक अ कंप्लीट टीम, बैटिंग बॉलिंग मुश्किल हालात सब चीज़ों से ये पास कर रहे थे। लेकिन जो नॉकआउट स्टेज का प्रेशर है उसमें मुझे लग रहा है कि ये आके क्रम्बल करते हैं, इनको उसकी मैनेजमेंट नहीं हो पाती। और आज का मैच भी डिफाइन करता है कि दे स्टिल हैविंग द सेम स्टेट ऑफ माइंड, आई कांट से दैट। मैं अब हम क्या इनको बात कर सकते हैं, हमारी इतनी जरूरत। एक टीम फाइनल में पहुंच गई है और वो टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। इस रिपोर्ट में मैं बात आज के मैच की करूंगा, साथ ही इस मैच से भारत को क्या सीखना है उसकी बात होगी, और क्या वाकई इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हो सकता है, बात वो भी होगी। लेकिन आज का मैच न्यूजीलैंड ने एक्चुअली दूसरे ओवर में खत्म कर दिया था। दोस्तों, मैंने इस मैच से पहले यह कहा था कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा, और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अगर आप ध्यान से इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो और साउथ अफ्रीका को फॉलो कर रहे हो, तो आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम जब भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, उनका असली इम्तिहान शुरू होता है नॉकआउट मैचों में। और ऑस्ट्रेलिया वाहिद ऐसी टीम है इतने सालों से, अगर वो लीग स्टेज में टॉप क्लास क्रिकेट खेल रही है ना, सो वो नॉकआउट में गिरती नहीं है। अगर यही ऑस्ट्रेलिया इस तरह से खेल के आया होता जो साउथ अफ्रीका ने खेला है, तो आज सेमीफाइनल भी जीतता और फाइनल भी जीतता। क्योंकि वो टीम जब पीक पे होती है, सो नॉकआउट में जाके वो डरती नहीं, डराती है। साउथ अफ्रीका की दिक्कत क्या थी? साउथ अफ्रीका जबरदस्त क्रिकेट खेल के आ रही थी, लेकिन एक डाउट उनका हमेशा रहता है, वो सेल्फ डाउट हमेशा रहता है जब वो बड़ा मैच खेलते हैं, यानी कि नॉकआउट का मैच खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास ऐसा है ना
भले ही वो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते थे, उनकी पहली आईसीसी टूर्नामेंट थी, लेकिन व्हाइट बॉल वो कभी जीते नहीं है। इसीलिए न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो गिरते पड़ते अगर नॉकआउट में आ गई तो जनाब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वो टीम जानती है कि छोटा छोटा कदम लेके कैसे नॉकआउट को मैच जीतना है। क्यों? क्योंकि उन पर वो उम्मीदों का दबाव नहीं होता। साउथ अफ्रीका पे उस तरह की उम्मीदों का दबाव होता है जो भारतीय क्रिकेट ने बड़े साल झेला। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत अगली आईसीसी टाइटल 2007 में जीता था, तो इतने साल हम उम्मीदों के उस बोझ में नॉकआउट मैच में दब जाते थे। उसके बाद भी हुआ, लेकिन अब चूंकि इंडिया तो बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट्स बैक टू बैक जीत के आया, तो मेरा यह मानना है कि इंडिया अगर बड़े मैच में आता है तो शायद वो उतना उस दबाव में एकदम क्रम्बल ना हो जैसे आज साउथ अफ्रीका हुआ। दूसरी बात यह हो गई कि टॉस जीत गया न्यूजीलैंड, एंड द मोमेंट न्यूजीलैंड टॉस जीत गया 20% मैच वैसे उनके पास चले गया, क्योंकि कोलकाता में ओस गिरनी ही गिरनी है। जो टीम दूसरी बैटिंग करेगी उसे ओस में बैटिंग करना आसान होगा ही होगा। लेकिन यार आप जानते हैं कि मैच न्यूजीलैंड ने ओस के कारण नहीं जीता। हां, ओस जब गिरी तो उन्होंने 12.5 ओवर में 170 ऐसे चेज किए जैसे क्लब क्रिकेट में होता है। जब दो ऐसी टीमें खेल रही होती है ना, एक बड़ी टीम होती है, एक थोड़ी हल्की टीम होती है, तो बड़ी टीम जो है ना हल्की टीम को ऐसी मारती है। नहीं, वो मैच जीत गए थे तब जब मैच का दूसरा ओवर खत्म हुआ था, जब उन्होंने 12 रनों पर 2 आउट कर दिए थे। और मेरा मानना है कि 12 रनों पर 2 आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका के खेमे में, उस तंबू में वो सेल्फ डाउट्स थे, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। देखिए पार्टनरशिप हुई। अब मैं यही फर्क आपको बता रहा हूं कि एक नॉकआउट का मैच और एक लीग मैच। लीग मैच भी आपको याद होगा, वो 20 पे 3 आउट हो गए थे हमारे खिलाफ अगेंस्ट इंडिया। अब क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने एक ही अंदाज में बैटिंग ठा, क्योंकि उनको मालूम था यार ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर थोड़ी हो रहे हैं। सो साउथ अफ्रीका लीग मैचों में, साउथ अफ्रीका नॉकआउट मैचों में वो डिफरेंट टीम बन जाती है। आज जब 12 रन पर 2 आउट हुए, उनको एक पार्टनरशिप चाहिए थी। अब वो पार्टनरशिप आई, यानी कि विकेट नहीं गिरी लेकिन रन्स नहीं आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे करने का हक है वैसे ही की है। और क्या बात करें, पहले बात साउथ अफ्रीका की टीम की बैटिंग लाइनअप की करें, जैसे आउट हुए हैं। आप देखें बैटिंग क्लैब 77 पे 5 आउट होने के बाद फिर भी 169 कर गए हैं। अगर पहले शॉर्ट सिलेक्शन या एक बड़ा स्कोर कोई टॉप 3 में, टॉप 4 में कर देता तो ये स्कोर कार्ड कहां पे चले जाना था, 200 के करीब चले जाना था, 200 प्लस चले जाना था। मेरे ख्याल से शॉर्ट सिलेक्शन जैसे मिलन ने मारी है, एडम माकरम ने मारी, मुझे तो वो आउट भी नहीं लग रहा है, ऑनेस्टली बताऊं फेयर कैच भी नहीं लग रहा मेरी नजर में। वो मुझे लग रहा है कि कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो गया माकरम वाला। बिल्कुल, डीकॉक ने जैसे शॉट्स खेली बाउंड्री लगाने के बाद, रायन ने आते साथ ही कट मारी, पॉइंट पे आउट हो गया। ब्रेविस ने थोड़ी एफर्ट की है थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप में, बड़े स्कोर नहीं कर सका लेकिन 40-45 इसमें करता रहा वो, लेकिन नजर आया। लेकिन बाकी नीचे से अभी तो मार्को जॉनसन ने 55 कर दिए हैं, तो इतने रन हो गए। लेकिन सही डिसीजन सेकंड बारी जैसे न्यूजीलैंड ने ली और कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त नजर है। आप क्या कहते हैं? कामी, मेरे ख्याल है साउथ अफ्रीका पहले ही ओवर में मैच जीत गया था जब ऑफ स्पिनर ने बॉल करा ना और उसने 2 आउट कर दिए। वहां पे उसके जब दूसरा ओवर नहीं दिया ना, मैंने ओहो भाई ये बहुत बड़ा कप्तान। बस देखिए बासित भाई, उसने रचिन रविंद्रा को कितना जबरदस्त यूटिलाइज की है। इतना ब्रेक भी नहीं हो रहा था लेकिन उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है। और कैप्टनसी देखे, एक गलती की है तो कितनी जल्दी उसने कंट्रोल की है, गलती पे गलती नहीं की। हाँ जी, गलती पे गलती नहीं की, समझ गया। फिलिप्स को आज वो करीब ही नहीं लेके आया, तो अच्छी कैप्टनसी जबरदस्त। लेकिन मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो उन पे टैग लगा हुआ है ना, वो हटाना नहीं चाहते। चले, पॉइंट ये है कि आपके वाले पॉइंट, वी वोंट यूज दैट वर्ड, बट डिस्क्राइब तो आप यही करेंगे ना कि भाई आपको इतने मौके मिले, आप सेमीफाइनल में पहुंचे और बहुत अच्छी टीम है। नोबडी इज डिनाइंग द फैक्ट दैट साउथ अफ्रीका इज नॉट अ गुड टीम, बट नॉकआउट स्टेज का प्रेशर, सकलैन, यू फीचर्ड इन सो मेनी टूर्नामेंट्स। इट सीम्स लाइक हफीज ने जो बात की बिल्कुल सही थी कि जब वो आए ही फील्ड पे, बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, तो नजर आ रहा था कि न्यूजीलैंड बहुत रिलैक्स लग रही थी, सैंटनर हंस रहा था। एक मैं माहौल की बात कर रही हूँ कि एक एज अ लीडर व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड दूसरी तरफ अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ देखें तो बॉडी लैंग्वेज वाज अ लिटिल सॉर्ट ऑफ दे वर इन देयर शेल। आई थिंक ऑफ एयर मैं और गुल भी बात कर रहे थे, गुल ने भी कहा, मैं मिस कर गया था इंटरव्यू दोनों का, सेंटर का और मार्करम का। तो गुल ने मुझे कहा कि सही भाई देखा आपने, वो थोड़ा सा टेंस लग रहा था, टॉस का भी तो था, भी टॉस हार गई और वो, उसके चेहरे पे वो चीज़ नहीं थी और वो बड़ा काम कंपोज लगा।
मैं हमेशा पहले भी कहा, न्यूजीलैंड का एक फॉर्मूला है, हार जीत तो ऑब्वियसली हर बंदा देखता है, पर वो हार जीत को नहीं देखते हैं। उनके अंदर जो क्योंकि 1.5-2 साल मैंने इनके साथ काम किया, वो कहते हैं फन, एंटरटेनमेंट, इंजॉय, फिर ये क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करना गेम को, कोलीग को, साथी को, कॉन्टेस्ट को, इसको रिस्पेक्ट देनी है गेम को। फिर उसके बाद जो है अपने पोटेंशियल पे आपने 100% देना है, और आप अपने अंदर देखेंगे कि मैंने क्या 100% दिया मैच में भी और प्रैक्टिस में भी। उसके बाद जाहिर है आपकी कुछ लर्निंग्स होती हैं, कुछ आपको रिवॉर्ड मिलता है, उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। जो लर्निंग्स हैं उसको कैसे इवॉल्व करके उन लर्निंग्स को अपनी स्किल्स के साथ अटैच करना, और फिर आपने वापस फिर जाना है, जाके एग्जीक्यूट करना है। वो रिजल्ट की तरफ इतने रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। जब ये प्रोसेस पूरा करते हैं रिजल्ट खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। तो मिचेल सेंटनर ने भी ये कहा था कि वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट क्रिकेट येट। वो उसने ये जो बात कही, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम खेले हैं, आए हैं, बट अभी तक नहीं खेली। आज जो टॉस का जो था वो तो अलग बात है, बट जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है आउटस्टैंडिंग किस्म की, कोल मकॉन्की ने आके 2 आउट एक ही ओवर में कर दी, रीढ़ की हड्डी वहां तोड़ी, फिर रक्षन रविंद्रा ने आके उनकी 2 बड़ी मछलियां खाई हैं, किलर द मिलर और दूसरा जिसको हम कहते हैं उसको वो ले गए। यानी 4 बंदे, ये 2 उन्होंने अपना काम कर दिया, उसको 1 ओवर के बाद उन्होंने चेंज कर दिया। यानी मैचअप्स पे कितना इनकी वर्किंग थी, कि मैचअप्स के एतबार से इन्होंने किस तरीके से वो किया हुआ था। अगेन रिसर्च ये कहती है दोनों टीमों का पोटेंशियल अगर बराबर है, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी है और उस प्रेपरेशन पे वो एग्जीक्यूट काम कंपोज होके और कॉन्फिडेंट होके एग्जीक्यूट करेगा, वो दूसरे को मार देगा। आज न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही प्यारी, खूबसूरत लगी, काम कंपोज और कॉन्फिडेंट, बहुत खूबसूरत गेम खेला उन्होंने। मुबारक टू गुल एंड सना को। और नहीं, मैं तो नहीं था। आप नहीं थे, आपने अच्छा ये वाली साइड हार चुकी है। मैंने कहा था साउथ अफ्रीका लूंगा तो न्यूजीलैंड जीतेगा।